रात के 2:30 थे। घर में सन्नाटा पसारा हुआ था, सिवाय उस हल्की सी खटापट की जो किचन से आ रही थी। मैंने बिस्तर पर करवट बदली और सोचा, शायद अनन्या फिर से रात में कुछ खाने की तलाश में है। लेकिन कुछ गलत था। अनन्या पिछले कुछ हफ्तों से अजीब थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका मुझे देखने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। वो अब अनन्या नहीं थी जैसे मैं 5 साल पहले शादी की थी। मैंने धीरे से बिस्तर छोड़ा और किचन की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास रुककर मैंने अंदर झांका। वहाँ अनन्या थी, लेकिन वो कुछ खा नहीं रही थी। वो एक पुरानी जंग लगी चाकू को पकड़े हुए अपनी उंगलियों पर खून की बूंदें देख रही थी। उसका चेहरा भावशून्य था और हाथों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मेरे पैरों में तले जमीन खिसक गई। अनन्या, मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो पलटी। उसकी वो आंखें अनन्या की नहीं थी। वो काली, गहरी और खाली थीं, जैसे कोई बिना आत्मा का प्राणी मुझे घूर रहा हो। उसने चाकू मेरी ओर उठाया और धीरे से बोली, तूने मुझे कभी समझ ही नहीं अर्जुन। मैं पीछे हटा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, ये मेरी पत्नी नहीं है तो फिर यह है कौन? हमारा जीवन हमेशा साधारण था। मैं अर्जुन मेहरा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरी पत्नी अनन्या, एक स्कूल टीचर। हमारा छोटा सा फ्लैट दिल्ली के हलचल भीली इलाके में था, जहाँ हर रात ट्रैफिक की आवाज़ें लोरी की तरह सुना देती थी। अनन्या हमेशा हंसमुखी थी। उसकी छोटी छोटी बातें, जैसे सुबह मेरे लिए कॉफ़ी बनाना या रात को पुरानी फिल्में देखते हुए हंसना, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती थी। लेकिन 3 महीने पहले सब बदल गया। एक रात अनन्या देर से स्कूल से लौटी। उसका चेहरा पीला था और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे कुछ गलत लग रहा है अर्जुन। मैंने सोचा, शायद वो थक गई होगी। लेकिन अगले दिन से वो और अजीब होने लगी। वो खाना बनाना भूलने लगी, मेरे लिए सवालों का जवाब तलाने लगी, और रात को बिस्तर पर करवातें बदलती रहती थी। एक बार मैंने उसे पूछा, अनन्या, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं गया। फिर वो हंस पड़ी और बोली, बस थोड़ा स्ट्रेस है, चिंता मत कर। लेकिन मैं चिंतित था, और मेरी चिंता तब और बढ़ गई जब मुझे घर में छोटी छोटी अजीब सी चीज़ें दिखने लगी। अनन्या की अलमारी में पुरानी फटी हुई साड़ी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। रात को बाथरूम के शीशे पर खून के धब्बे जो सुबह गायब हो जाते हैं। और वो गंध, एक सादी गली सी गंध जो कभी कभी घर में फैल जाती थी। एक रात जब अनन्या सो रही थी, मैंने उसका फ़ोन चेक किया। मुझे गलत लगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसका फ़ोन पासवर्ड से लॉक था। मैंने हमारी शादी का तरीका ट्राई की, वो काम नहीं की। फिर मैं उसका जन्मदिन डाला, वो भी गलत था। आखिरकार मैंने 3356 डाला मजाक में, और फ़ोन अनलॉक हो गया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अनन्या का फ़ोन खाली था। कोई फ़ोटो, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं था। बस एक वीडियो था जिसका नाम देखो मैं कौन हूँ, MP4। मैंने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर पहले तो सिर्फ अंधेरा था। फिर एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो हंसी अनन्या की नहीं थी। वीडियो में एक औरत दिखी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो कैमरा की ओर देख रही थी और बोली, वो अब मेरी है और जल्द ही तू भी मेरा होगा। मैं फ़ोन फेंक दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अनन्या की आवाज़ आई, क्या कर रहे हो अर्जुन? वो दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे देख रही थी। मैंने बहाना बनाया और फ़ोन वापस रख दिया। लेकिन उस रात मैं सो नहीं सका।
अगले दिन मैंने अपने दोस्त रवि को फ़ोन किया। रवि एक न्यूज़पेपर डालने वाला इंसान था और उसे अजीब अजीब कहानियों का शौक था। मैंने उसे सब बताया। उसने गंभीरता से सुना और बोला, अर्जुन, ये मामला ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है तुम्हें किसी बाबा से बात करनी चाहिए। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन रवि ने मुझे एक बाबा का नंबर दिया, बाबा श्यामनाथ। मैंने सोचा, कोशिश करने का में क्या नार्ज है। बाबा श्यामनाथ का आश्रम शहर से बाहर एक सुनसान जंगल में था। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई। बाबा एक बुरे लंबे चौड़े आदमी थे, जिनकी आंखें इतनी गहरी थी, लगता था वो मेरे मन के सारे राज जानते हैं। मैंने उन्हें सब बताया, अनन्या का बदलता व्यवहार, खून के धब्बे, वो वीडियो। बाबा ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी नहीं है, उसका शरीर किसी और ने ले लिया है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। बाबा ने आगे बताया, ये एक प्रेत आत्मा है जो किसी कमज़ोर इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती है। तुम्हारी पत्नी ने शायद कुछ ऐसा किया जिससे इस आत्मा को उसका शरीर मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और मैं क्या करूं? मैंने पूछा। बाबा ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे हमेशा पहने रखना और घर में ये मंत्र लिख कर रखना। उन्होंने मुझे कागज़ पर कुछ मंत्र लिख कर दिया, लेकिन सावधान रहना। अगर उस आत्मा को पता चले कि तुम उस खिलाफ कुछ कर रहे हो तो और ख़तरनाक हो जाएगी। घर लौटकर मैंने मंत्र वाला कागज़ अनन्या की नज़रों से छिपा कर रख दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। मैं सो रहा था जब मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर सांस ले रहा है। मैंने आंखें खोली तो अनन्या मेरे चेहरे के ठीक ऊपर थी। उसकी आंखें फिर से काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। तुझे लगता है तू मुझे रोक सकता है? उसकी आवाज़ भारी और डरावनी थी। मैं ताबीज़ को कसाकर पकड़ा और चिल्लाया, दूर हो जा। वो हंसी और गायब हो गई। मैंने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अनन्या बिस्तर पर सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले दिन मैंने रवि को फिर से फ़ोन किया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने कुछ रिसर्च की। तुम्हारे घर के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जो अब वहाँ नहीं है। शायद उस प्रेत आत्मा का ताल्लुक वहाँ से ही है। मैंने फैसला किया कि मुझे अनन्या को बचाना है, चाहे जो हो जाए। बाबा श्यामनाथ ने मुझे पूजा करने को कहा, जो उस प्रेत आत्मा को अनन्या के शरीर से निकाल देगा। लेकिन इसके लिए मुझे अनन्या को आश्रम लाना था। मैंने अनन्या को बहाना बनाकर आश्रम ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। आखिरकार मैंने उसे बेहोश करने की दवाई दी और उसे आश्रम ले गया। पूजा शुरू हुई। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अनन्या की आंखें खुली और वो चीखने लगी। उसकी आवाज़ इंसान की नहीं थी। वो बाबा की ओर झांकती, लेकिन ताबीज़ की शक्ति ने उसे रोक लिया। बाबा ने मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें अपनी पत्नी को पुकारना होगा। तुम्हारा प्यार ही उसे वापस ला सकता है। मैंने अनन्या का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अनन्या, अगर तू कहीं है तो मेरे पास वापस आ। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी एक चमत्कार हुआ। अनन्या की आंखों से कालापन गायब हुआ और वो मेरी ओर देखकर रोने लगी। प्रेतात्मा चीखती हुई उसके शरीर से निकाली और एक काली धुएं में बदलकर गायब हो गई। बाबा ने कहा, तुम्हारा प्यार जीत गया बेटा। अनन्या को होश आया। वह पहले जैसी थी मेरी अनन्या। उसने मुझे गले लगाया और कहा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे पता है तुमने मुझे बचाया। हम दोनों रोए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा,
अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमेशा अपने प्यार को मजबूत रखना। हम घर लौटे। अनन्या पहले जैसी थी और हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे मन में था, वो प्रेतात्मा थी कौन और वो अनन्या को ही क्यों चुना? कुछ दिन बाद मुझे अनन्या की पुराने फ़ोन में एक और वीडियो मिला। उसमें वही जली हुई औरत थी जो कह रही थी, मैं वापस आऊंगी। मैंने तुरंत वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया। क्या वो सचमुच वापस आएगी